हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पीस एंड पीस एजुकेशन, यानी शांति और शांति शिक्षा। इस भागम भाग ज़िंदगी में हमेशा आप लोग सुनते होंगे शांति, कि हमारी लाइफ में शांति नहीं है, हमारी लाइफ में सुकून नहीं है। तो ये शांति, ये पीस जो होता है वो होता क्या है, तो आइए जानते हैं। सामान्यतः जो होती है वो शांति जो होता है, यानी पीस जो होती है, एक अवस्था होती है जिसमें कि डिस्टरबेंस नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है। और एक दूसरा अर्थ जो होता है इसमें चित्त की स्थिरता, यानी मन की स्थिरता, यानी अगर हमारा मन स्थिर है तो हम शांति की अवस्था में समझे जाते हैं। यानी शांति अपने आप में मूल्य नहीं है, न्याय, समता, स्वतंत्रता, कर्तव्य मूल्य है। शांति से तात्पर्य है परिवार, समाज, देश व विश्व में झगड़े, फसाद, संघर्ष, मारपीट और आतंकवाद का अंत। यानी कि शांति जो है वो हमारे व्यक्तिगत, यानी हमारा वो पर्सनल भी हो सकता है, या फैमिली के स्तर पर भी हो सकता है, या समाज या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम शांति को ले सकते हैं। यानी इन सब में अगर कोई झगड़ा नहीं है, वाद विवाद की स्थिति नहीं पाई जाती है, सब प्रेम भाव से रहते हैं, तो वहाँ पे जो है शांति मानी जाती है। अतः सभी स्तर पर प्रेम व सौहार्द तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित होना जो होता है वो शांति कहलाता है। वैदिक काल में शांति शब्द का प्रयोग कई अर्थ में होता था, जैसे कि बुरे प्रभाव से दूर होने की अवस्था, बुरे प्रभावों को दूर करने के साधन, यथा जल, वैदिक मंत्र या सूत्र आदि शांति कृत्य। यानी ये वैदिक काल में आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा पाठ के द्वारा भी लोग शांत बोलते थे, पूजा पाठ कर लेंगे तो हमको शांति मिल जाएगी। आज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही भारत में शुभ कार्यों में शांति पाठ का विधान रहा है। शांति दो प्रकार की होते हैं। जो हमारी शांति को हम लोग डिवाइड करें तो ये दो प्रकार की हो सकती है। पहला होगा कृत्रिम शांति, दूसरा वास्तविक शांति। तो कृत्रिम शांति क्या होता है? तो कृत्रिम शांति, यह शांति अन्याय को सहने, गलत बात को सहने और गलत को गलत नहीं कहने से आता है। पारिवारिक शांति के नाम पे बहुत से पति अपनी पत्नियों और कभी माँ का पक्ष लेते हैं और तुष्टीकरण को अपनाते हैं। वह साहस करके गलत को गलत नहीं कहते। इस तरह बहुत सी पत्नी शांति के नाम पर अत्याचार सहती है। गीता में अर्जुन को भी ऐसे ही कृत्रिम शांति की तलाश थी। यह शांति अन्याय व अवसाद लाती है। यानी कि अगर हम लोग गलत को गलत नहीं कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं इस टाइम अगर हम सह ले रहे हैं तो हमारा जो माहौल है वो शांत होगा, तो इस स्थिति में हो सकता है कि अभी आपको शांति मिले, बट वो लॉन्ग टाइम में, एक समय के बाद जब वो सच सामने आता है तो उस टाइम पे फिर अवसाद की स्थिति हो सकती है। यानी इसमें जो है किसी का भला नहीं होता। यह हिंसा का सूक्ष्म रूप है, स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी। यह शांति पलायनवाद और बहानेबाजी से भी आ जाती है। जो अन्यायी और शोषक है वे व्यवस्था और शांति बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। मार्क्स के अनुसार जो है शोषण पर आधारित किसी भी समाज में संपन्न वर्ग ही शांति चाहते हैं। दूसरा, वास्तविक शांति। यह शांति मूल्याधारित जीवन जीने, अपने कर्तव्य का पालन करने, साहस के साथ समस्या का सामना करने, काम को उसी समय निपटाने, न्याय का पक्ष लेने से आती है। सत्य बोलने और अपने भयों पर विजय पाने से आती है। संबंधों में तुष्टीकरण यानी सेटिस्फैक्शन को छोड़कर न्याय का पक्ष लेना जरूरी है। इससे घर में अस्थायी अशांति आ सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कृत्रिम शांति से अस्थायी अशांति बहुत बेहतर है।
यह अहिंसा का सूक्ष्म रूप है। संबंधों में लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने लोकप्रिय बनने का असफल प्रयास किया। यह कृत्रिम अशांति और गलत को गलत न कहने की आदत ने अंततः महाभारत हुई। कल्पना कीजिए कि यदि अर्जुन का पक्ष, जो शांति का पक्ष था, सफल रहता तो अर्जुन युद्ध से पलायन कर जाता और फिर कौरव कितनी जटिलताएं पैदा करते इसका अनुमान श्री कृष्ण को पहले ही था। उन्होंने हिंसा का पक्ष लिया, ऐसा कहना गलत है। वो न्याय का पक्ष था, जो उच्चतम मूल्य है। कृत्रिम शांति कोई मूल्य नहीं है, ना ही शांति जीवन का लक्ष्य हो सकती है। वास्तविक शांति कर्तव्य के प्रति जागरूकता, शोषण का विरोध करने और न्याय के समर्थन से ही मिल सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग। राधा कृष्णन ने भी शांति पर बोला है कि उनके अनुसार शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो दूसरों के भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है। यही सद्भावना है, यही शांति है। हम लोगों ने पीस, शांति का अर्थ समझ लिया। अब देखते हैं कि ये शांति शिक्षा पीस एजुकेशन क्या होता है। कुछ समय से मानव समाज में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की मांग बढ़ रही है। आज बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी आवश्यक है जिससे उनमें आतंकवाद, हिंसा, द्वेष जैसे अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा परस्पर सौहार्द, सह अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सके। संक्षेप में जो है शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के समग्र रूप के दो निहितार्थ हैं। पहला, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। दूसरा, इसका उद्देश्य है उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनना। शांति शिक्षा का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध। शांति शिक्षा का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, द्वेष, भेदभाव रहित शिक्षा। जहाँ संशय और भय ना हो, वही शांति है। शांति शिक्षा व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करती है जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। शांति शिक्षा जो है वो असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। यह जीवन में सत्य, प्रकाश और अमरत्व दिलाने के मार्ग की खोज करता है। शांति शिक्षा के उद्देश्य। हमारे जीवन में शांति शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। व्यक्तियों में विश्व शांति की अनिवार्यता एवं सहयोग की समझ का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के दुष्प्रभावों से अवगत कराना। शांति के महत्व की समझ का विकास करना। व्यक्ति के शांति की सहज प्रवृत्ति का विकास करना और उनके आचरण का अंग बनना। व्यक्ति को स्वयं, अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ एवं पर्यावरण के साथ
समरसता के व्यवहार करना सिखाना। शांति से, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें, शांति से संबंधित अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों एवं ज्ञान को प्रदान करना और उनके व्यवहार एवं आदत के समाविष्ट हो ऐसे उपाय करना। शांति कौशल। शांति शिक्षा की प्रासंगिकता को तभी साकार बनाया जा सकता है जब शांति शिक्षा के लिए उपयोगी शांति कौशल यानी पीस स्किल का निर्माण किया जाए। आज शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्च कोटि के नैतिक, शारीरिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। शांति कौशल के अंतर्गत मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका। शांति कौशल के अंतर्गत मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला आएगा शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका। शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम का क्या योगदान है। तो शांति स्थापित करने में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार है देखते हैं। समस्त विश्व समुदाय में शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह समूची विश्व की जनता जो उनके समक्ष छात्र रूप में उपस्थित हुई है उनमें शांति शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार तथा साथ ही साथ उन्हें उनके महत्व को भी समझाएं। इसके लिए शिक्षकों को कुछ दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। पहला, सर्वप्रथम विश्व के समस्त देशों के शिक्षकों की शांति शिक्षा हेतु स्वयं जागरूकता एवं सहिष्णुता के दृष्टिकोण को अपनाना होगा और विश्व के सभी देशों के शिक्षकों द्वारा शांति एवं निशस्त्रीकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच प्रेम, सौहार्द एवं सहिष्णुता को बढ़ाया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, सेमिनार, सम्मेलनों को अधिक संख्या में आयोजित किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, शांति शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु शिक्षकों के अध्ययन दल एवं प्रतिनिधित्व दल बड़ी संख्या में एक दूसरे देशों में भेजे जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा, इसमें फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षकों द्वारा शांति हेतु नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान यानी रिसर्च, नवीन गतिविधियों व प्रयासों को क्रियान्वित करना चाहिए। अनुसंधान के परिणामों को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। हम लोगों ने भी पढ़ा शांति स्थापित करने में शिक्षकों की भूमिका। हमारा बी पॉइंट है, शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, यानी शांति शिक्षा को स्थापित करने में विद्यालय का योगदान कह सकते हैं इसे। विद्यालय का वातावरण शांति के मूल्यों से अनुप्राणित होता है, तब पाठ्यचर्या में अंतर्निहित शांति की धारणाओं को मिलने वाले अवसर अधिकतम होते हैं। शिक्षक और छात्र वार्तालाप, पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और विद्यालय प्रणाली का संपूर्ण जीवन, इन सभी आयामों की दिशा शांति की तरफ अग्रसित होनी चाहिए। शिक्षा का प्राथमिक चरण शांति अभिमुख व्यक्तित्व की नींव रखने के लिए आदर्श समय होता है। इस समय उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा के असर में लाया जा सकता है। यही वह उपयुक्त चरण है जिसमें शिक्षा के द्वारा शांति की संस्कृति की आधारशिला रखने पर दूसरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा ने व्यक्ति या संस्था के माध्यम से सदैव विश्व शांति की स्थापना में भूमिका निभाई है और आज भी इसकी आवश्यकता है।
अतः आवश्यकता है विश्व को परिवार की भांति समझने की, इसमें उदात्त भावों को भरने की, तभी आज के भयावह परिस्थिति को जूझने की हिम्मत मिलेगी और भारतीय संस्कृति की अस्मिता बची रहेगी। तभी संपूर्ण विश्व शांति की श्वास लेगा और ये महान कार्य भारत के द्वारा ही होगा। शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी जो हमारा कैरिकुलम जो सिलेबस होता है उसमें भी इन पॉइंट को शामिल करके जो है हम शांति शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्तर पर यानी प्राथमिक स्तर पर जो है नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ एवं कविताएं शामिल हो, सभी धर्मों से संबंधित कहानियाँ हो, यानी किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जूनियर स्तर पर ऐसे महान पुरुषों का जीवन परिचय जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया था और विश्व शांति स्थापना में सभी धर्मों की भूमिका को ध्यान देना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर शांति का अर्थ, शांति स्थापना की आवश्यकता तथा महत्व, समाज में शांति स्थापना का अर्थ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूनो और स्काउट गाइड की भूमिका, युद्ध तथा हिंसा का मूल्यांकित वर्णन। पीस को जो है हम अन्य आधार पर पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव पीस को जो है नेगेटिव पीस इज़ द एब्सेंस ऑफ वायलेंस और फियर ऑफ वायलेंस, यानी जहाँ पे हिंसा ना हो या फिर इस टाइप का कोई भय ना हो तो वहाँ पर हम इसको नेगेटिव पीस कह सकते हैं। और पॉजिटिव पीस इज़ द एटीट्यूड इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर दैट क्रिएट एंड सस्टेन पीसफुल सोसाइटी। लेवल ऑफ पीस को जो है हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। लेवल ऑफ पीस, जो ये पीस का जो लेवल होता है वो 3 स्तर पर होता है, जिसको कि हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। में पहला हो जाएगा हार्मोनी विथ सेल्फ, फिर हार्मोनी विथ अदर्स और हार्मोनी विथ नेचर। हार्मोनी विथ सेल्फ में जो हमारा वो उसमें पर्सनल पीस आ जाएगा, यानी व्यक्तिगत शांति, जिसमें कि हम अपना व्यक्तिगत स्तर पर ले सकते हैं, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर रिसोर्स ऐसे लव और होप शामिल होते हैं। हार्मोनी विथ अदर में आएगा सबसे ऊपर पहला इंटरपर्सनल पीस, यानी रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन, जस्टिस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, यानी इसमें जो है ना केवल अपने को रिस्पेक्ट देंगे बल्कि हम अपने सामने वाले व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट देंगे, जहाँ पर न्याय शामिल होगा और हम सहयोग की भावना सब में होगी। फिर इंटर ग्रुप यानी सोशल पीस, सामाजिक शांति, रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप, यानी इसमें किसी दूसरे एक व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट ना होकर एक समुदाय, एक पूरे ग्रुप के प्रति जो है हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं विद इन द नेशन। इसमें भी जस्टिस, टॉलरेंस और कोऑपरेशन की भावना शामिल होती है। इसके ऊपर आता है ग्लोबल पीस, रिस्पेक्ट फॉर अदर नेशन, यानी इंटरपर्सनल में क्या था, हम किसी एक पर्सन यानी अदर पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। सोशल पीस में हम अदर ग्रुप के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। एंड जब यही रिस्पेक्ट जो होता है वो नेशनल लेवल पे आ जाता है कि ये एक नेशन जो है दूसरे नेशन का भी रिस्पेक्ट करता है, तो वहाँ पे ग्लोबल पीस होता है। और ये तीनों पीस जो होते हैं वो हार्मोनी विथ अदर वाले पॉइंट में शामिल होते हैं। फिर हार्मोनी विथ नेचर, यानी पीस बिटवीन ह्यूमन एंड द अर्थ एंड बियॉन्ड, यानी पीस बिटवीन ह्यूमन, यानी ये जो शांति का भाव होता है, ये जो सहयोग की भावना होती है, प्रेम का भाव होता है, वो न केवल व्यक्तियों तक सीमित हो बल्कि
अदर नेचर के प्रति, यानी जो हमारे प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम उनके प्रति भी प्रेम का भाव दिखाते हैं तो वहाँ पर हार्मोनी विथ नेचर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।